हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का द प्रॉफिट रूट चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले इंडिया विक्स के लेकर। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, आप ऑप्शन बाय हो या ऑप्शन सेलर हो, बट अगर आपको इंडिया विक्स के बारे में नहीं पता है तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग में कभी भी अच्छा प्रॉफिट जनरेट नहीं कर सकते हो। आप ये डिसाइड नहीं कर पाओगे कि स्टॉक मार्केट में कब आपको अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, कब आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेड लेने से पहले आपको बचना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें डिसाइड करती है इंडिया विक्स। इंडिया विक्स के अकॉर्डिंग अगर आप फॉलो करते हो इंडिया विक्स को, अगर आप सिर्फ नॉर्मली स्टडी भी करते हो ना, तो आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो स्टॉक मार्केट्स में। तो आज का हमारा टॉपिक है इंडिया विक्स पर कैसे आप ऑप्शन बायर हो तो पैसा कमा सकते हो, कैसे आप ऑप्शन सेलर हो तो पैसा बना सकते हो। ये टॉपिक हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिल सकती है। आइए अपने टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा इंडिया विक्स। इंडिया विक्स होता क्या है? इंडिया विक्स एक वॉलेटिलिटी इंडेक्स है। मतलब आप समझ लो कि निफ्टी 50, बैंक निफ्टी कितना एक साल में कितना परसेंट मूव करेगा, ये इंडिया विक्स डिसाइड करती है। ठीक है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम ऑप्शन बायर है या ऑप्शन सेलर है, तो हमें किस पॉइंट पे कब स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, कब आप एक ऑप्शन बायर की तरह स्टॉक मार्केट में पैसा कमा सकते हो, कब आपको स्टॉक ऑप्शन सेलर की तरह आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हो, प्लस कब आपको स्टॉक इंडिया विक्स को देखकर कब आपको पैसा नहीं कमाना है, कब मार्केट में नहीं डालना है, इस बात की भी बेनिफिट दिलाता है इंडिया विक्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आप एक बात हमेशा मान के रखो, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपके लिए और ऑप्शन सेलर हो, ठीक है, तो आपके लिए सबसे पॉइंट ऑफ व्यू से कब आपको ऑप्शन बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से पैसा अच्छा बन सकता है, कब आपको ऑप्शन सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा पैसा बन सकता है। सिंपल, अगर इंडिया विक्स का जो प्राइस है वो आपको 10 से 15 के बीच में दिखता है, तो ये सबसे अच्छा पॉइंट होता है ऑप्शन बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस टाइम मार्केट की वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो प्रीमियम में अच्छे मूवमेंट आपको देखने को मिलते हैं। तो जब भी इंडिया विक्स 10 से 15 के बीच में होना, तो ऑप्शन बायर के लिए सबसे अच्छा टाइम होता है इस टाइम में ट्रेड करने का। आप जितना टाइप ट्रेड करोगे आपको अच्छी वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, मार्केट में एक अच्छा रेंज देखने को मिल सकता है। मतलब आप मान लो कि निफ्टी अगर का प्राइस अगर 26,000 के पास है, तो वहाँ से आपको कंटिन्यू एक दिन में 200 पॉइंट ऊपर और 200 पॉइंट नीचे, 250 पॉइंट, 300 पॉइंट, 400 पॉइंट की डंप देखने को मिल सकता है, क्योंकि हमारे पास की जो पॉइंट है वो है इंडिया विक्स का है वो 10 से 15 के बीच में। तो इस टाइम ऑप्शन बायर के लिए सबसे अच्छा पॉइंट होता है, क्योंकि इस टाइम निफ्टी में भी अच्छे मोमेंट देखने को मिलते हैं। कभी कभी निफ्टी में 400 पॉइंट की जंप देखने को मिलती है, तो वहीं कभी कभी आपको 400 पॉइंट डाउन देखने को मिलता है। मतलब एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता है। बट वहीं आप मान लो कि अगर आप ऑप्शन सेलर हो, ठीक है, तो आपके लिए सबसे जो बेस्ट टाइम होगा ना, ऑप्शन सेलर के लिए सबसे बेस्ट टाइम होगा वो होगा 15 से 20 के टाइम पे। ठीक है, 15 से 20 का जो जोन है वो ऑप्शन सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा होता है। अगर 20 से 25 भी हो तो ये तो और अच्छी लॉटरी है। मतलब इस टाइम आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो ना, तो आपको लॉसेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है, 15 से 20 के टाइम पे जो प्रीमियम है उसकी जो प्राइस होते हैं ना वो हाई होते हैं। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि ऑप्शन सेलर को एक लिमिटेड पैसा मिलता है। अगर आप मान लो कि अभी आप एक लॉट बाय कर रहे हो निफ्टी का, तो आप अगर इन द मनी पे बाय कर रहे हो तो उसकी प्राइस 150 होगी। ठीक है, क्योंकि आप इंडिया विक्स अभी 10 के नीचे है। बट जब ये 15 से 20 या 25 से 20 के बीच में होती है, ये इसकी प्राइस जो होती है वो 250 के अराउंड देखने को मिलती है आपको। इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, क्योंकि इस टाइम इंडेक्स में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होता है। वॉलेटिलिटी इन द सेंस क्या है कि आप इस पॉइंट को समझो कि मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। जब भी डर का माहौल होता है ना मार्केट में, तो इंडिया विक्स हमेशा हाई पे होता है। उस टाइम ऑप्शन सेलर के लिए सबसे अच्छा पॉइंट होता है प्रीमियम को कैच करने का। तो उस टाइम आपको अगर 15 से 20 हो या 20 से 25 के टाइम पे, तो आपको ऑप्शन बाइंग करना ही नहीं चाहिए, आपको सिर्फ ऑप्शन सेलिंग करना चाहिए। ऑप्शन सेलिंग से आप वहाँ अच्छा पैसा बना सकते हो। बट अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आपका 10 से 15 और 15 से 20, इस रेंज में आप बिंदास बाय कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। इंडिया विक्स जब भी इस पॉइंट पे है तो आपको बिंदास ऑप्शन बाइंग करना चाहिए। बट जैसे 20 से 25 का जो रेंज आपको देखने को मिलता है वो ऑप्शन सेलर के लिए होता है, क्योंकि ऑप्शन सेलर इस पॉइंट पे बहुत ही अच्छा प्रीमियम देखने को मिलती है। जहाँ पे आपको 150 के पास देखने को मिलती है एक लोड का, वहाँ पे 250 पॉइंट, मतलब आप समझ सकते हो कि निफ्टी का 250 पॉइंट, अगर निफ्टी मंडे और ट्यूसडे को एक्सपायरी होती है, तो ये 2 दिन में 250 पॉइंट तक ये प्रीमियम जीरो भी हो सकती है। आप ये बात को समझते हो, इसलिए ऑप्शन सेलर का इस टाइम जो पॉइंट होता है ना अर्निंग का, वो सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जब प्रीमियम ज़्यादा होगी तो ऑप्शन सेलर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे। क्योंकि आप सिंपल सा सोच के देखो एक पॉइंट, आपके पास मान लो 5 लाख रुपया है, ठीक है, आप ऑप्शन बाइंग भी करते हो और ऑप्शन सेलिंग भी कर रहे हो, ठीक है। बट आप एक बात बताओ, अगर
अभी ऑप्शन का प्राइस 150 है, तो आप क्या डिसाइड करोगे कि 150 है, ठीक है। तो 150 के पास आपका जो हमेशा क्या ऑप्शन सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है ना, वो हमेशा रिस्क एंड रेशियो देखते हैं, मतलब 1:1 कम से कम वो 1:3 के लिए प्लान करते हैं, ठीक है। मतलब अगर वो 30 पॉइंट का एसएल दे रहे हैं तो उनका टारगेट हमेशा 90 पॉइंट होता है। बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रीमियम में ज़्यादा मोमेंटम ही नहीं है, प्रीमियम 150, 120, कहीं कहीं तो 90 तक आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे क्या होता है कि रिस्क एंड रिवॉर्ड जो रेशियो है वो फुलफिल नहीं होता है। बट यही जब प्राइस 250 के रेंज में होती है ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि उनके पास लॉस करने के लिए कितने हैं, ऑलमोस्ट 50 रुपये लॉस करने के लिए, ठीक है। बट मंडे का अगर ये 250 रुपये चल रही है तो उनको पता है कि ट्यूसडे तक ये जीरो जाना है, तो रिवॉर्ड में कितना 5 टाइम्स का रिटर्न है, मतलब जाने के लिए 50 रुपया है और प्रॉफिट के लिए 250 रुपया है। ये बेनिफिट होता है ऑप्शन सेलर के लिए। इस टाइम पे क्या आप खुद प्लान करोगे कि आपके पास 5 लाख रुपीज़ है, तो आप ऑप्शन सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करोगे, ना कि आप ऑप्शन बायर के। ऑप्शन बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से कब आप काम करोगे, जब आप 10 से 20 का रेंज ऑफ इंडिया विक्स का, तब इस प्लान पे करोगे। बट जब ये 10 के नीचे आ जाती ना, जब 10 के नीचे आ जाती तो मार्केट में ना ऑप्शन बायर होते हैं ना ही ऑप्शन सेलर होते हैं। इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या, इस पॉइंट को समझते हैं। आप देख सकते हो कि इस टाइम पे मार्केट को कोई डायरेक्शन देखने को मिलता है, मार्केट एक रेंज में फंस जाती है और कैंडल भी इतनी छोटी छोटी बनती है ना कि यहाँ पे ना ऑप्शन बायर कमा पाता है, ऑप्शन सेलर के लिए तो प्रीमियम है ही नहीं, तो वो ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाते नहीं इस टाइम पे। जैसे आप देख सकते हो कि मार्केट अभी इतना, आप यहाँ पे नोटिस करके रख सकते हो, इंडिया विक्स अभी आपको 10 के नीचे देखने को मिल रहा है। जब से 10 के नीचे आपको देखने को मिल रही है, तब से आप देख सकते हो कि मार्केट में भी ज़्यादा मोमेंटम नहीं, मार्केट भी एक निफ्टी एक रेंज में आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगी। जब तक ये रेंज से ब्रेक ना हो जाए, यहाँ पे 10 से ऊपर ना निकल जाए, 15-12 तक ना आ जाए, तब तक आप एक अच्छा ऑप्शन के बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से अर्न नहीं कर पा रहे हो। इसलिए अभी आप जितना हो सके कम ट्रेड करो, दिन में 1 से 2 ट्रेड आप प्लान करो। प्रॉफिट है वेल एंड गुड, लॉस हो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका दिक्कत नहीं है मार्केट में ना ऑप्शन बायर है ना ऑप्शन सेलर है। हमारे और आपके ट्रेड से कभी आपको पैसा नहीं बनेगा। जब तक बड़े प्लेयर स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व नहीं होंगे ना, तब तक बड़ा पैसा नहीं बन सकता, बड़े अच्छे ट्रेड नहीं बन सकते। क्योंकि बड़े प्लेयर के पैसा डालते ना, तो मार्केट में एक वॉलेटिलिटी क्रिएट होती है, तभी आपको अप साइड डाउन साइड दोनों साइड मोमेंटम देखने को मिलती है। बट अभी आप देख सकते हो कि मार्केट का इंडिया विक्स ही डाउन है, जिसके वजह से अभी मार्केट में ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को नहीं मिल रही है। तो ये पॉइंट आप नोटिस करके रख सकते हो, किस पॉइंट पे आपको क्लियर होना चाहिए। अगर इंडिया विक्स 10 के नीचे है, तो आप जितना कम हो सके उतना कम ट्रेड प्लान करो। 10 से 15 का बीच में आपके लिए बेस्ट टाइम है ऑप्शन बायर। 15 से 20 का रेंज है, अगर 15 से 20 के रेंज में तभी भी आप ऑप्शन बाय ऑप्शन सेलिंग दोनों प्लान कर सकते हो। बट अगर 20 से 25 का रेंज है, तो उस आपके लिए सबसे बेस्ट होता है ऑप्शन सेलिंग करना। तो ये आई होप सारी चीज़ें क्लेरिफाई हो जाए, कब आपको ऑप्शन बाय का पॉइंट ऑफ व्यू यूज़ करना चाहिए, कब आपको ऑप्शन सेलर बनना चाहिए और कब आपको ट्रेड प्लान नहीं करना चाहिए। सारे पॉइंट इस टॉपिक मैंने डिटेल में बता दिए। आई होप को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई होप को वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।